इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आपका ये व्हाट डू यू से कीप ऑन ब्राउजिंग, दैट इज अ स्ट्रेस बस्टर। जब हम पढ़ते हैं तब हम कुछ इमेजिन करते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं तब हम कुछ विजुअलाइज करते हैं। तो ये जो आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करते हैं ना कुछ, उससे आपके हॉर्मोन्स के अंदर एक्सरसाइज होती है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हमारा तीसरा धाम आ गया है, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग एक बहुत ही प्यारी जर्नी है। मैं इस पे अगर स्टार्ट करूँ ना बात करना रीडिंग पे, आई टेक एन एंटायर डे, सीरियसली। इतना कुछ है ये प्रोसेस में, बट नो, आई विल नॉट टेक योर एंटायर डे। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ कि व्हाट इज रीडिंग स्किल्स ऑल अबाउट। सो येस, वी रीड 150 to 250 वर्ड्स पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। एज आई ऑलवेज से, ऑन एन एवरेज 100 भी हो सकता है कहीं कहीं पे जिनका रीडिंग स्लो है, या जो बहुत फास्ट रीड करते हैं, स्पेशली जो ऑथर्स होते हैं, जो वोरेशियस रीडर्स होते हैं, वोरेशियस मतलब एकदम हंग्री फॉर रीडर्स, उनका कभी कभी 275 भी होता है। Yeah, so yes, we read about this. It is an enlightened part of communication skills. I've mentioned this word, बहुत सोच के मैंने ये लिखा enlightened part, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, and I'm sure बहुत जन को लगता है कि this reading is enlightening, मतलब आपके अंदर एक बहुत सारी changes, positive changes और बहुत सारी positive development लाता है ये process, reading skills. Communication में एकदम enlighten करता है। Listening क्या था? Very first and important. स्पीकिंग क्या था? वेरी इफेक्टिव एंड प्रिफरेबल। रीडिंग क्या है? वेरी एनलाइटनिंग। इट एनलाइटन्स यू। हाउ? इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ये बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग? इट इज अ स्ट्रेस बस्टर। बट वेट, क्या आपके मन में ऐसा तो नहीं है कि रीडिंग, मैम हम तो रोज रीडिंग करते हैं, अब हमें रीडिंग के बारे में क्यों बता रहे हैं, और ये स्ट्रेस बस्टर कैसे हुआ? ये तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है हमको उल्टा और भी। तो लेट मी टेल यू कि जो आप पढ़ाई वाली रीडिंग करते हैं ना, मैं उस रीडिंग की बात नहीं कर रही, दैट इज पैसिव रीडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या होता है? दैट यू हैव टू डू, मतलब आपने स्कूल में पैसे भरे हैं, आपको पास होना है, डिग्री चाहिए, एग्जाम देना है, उसके लिए आप रीड कर रहे हैं। वो फिर रीड करके आप भूल जाते हैं। एक पर्पस है, एक टेम्पररी पर्पस है वो रीडिंग पे। I am talking about active reading, books reading. Yeah? So आप में से I don't know कौन कौन बुक्स पढ़ता है। अगर पढ़ते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए कौन से बुक्स पढ़ते हैं, मुझे भी जानने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं। अगर मुझे भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई टेक दैट बुक। देयर आर वैरायटी ऑफ बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है। फिक्शन मीन्स काल्पनिक। फिक्शन के भी अलग अलग जॉनराज होते हैं। जॉनरा मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे लव स्टोरीज फिक्शन होता है, ड्रामा, एंड देन क्राइम, थ्रिलर्स, एडवेंचर्स, मर्डर, घोस्ट, भूत की स्टोरीज। ये सारे अलग अलग जॉनराज होते हैं फिक्शन में। सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जैसे नेम है कि जो आपको खुद हेल्प करते हैं। मोटिवेशनल बुक्स काइंड ऑफ, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपके अंदर डेवलपमेंट आती है, पर्सनल या प्रोफेशनल, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। फिक्शन जो लिखते हैं ऑथर्स बहुत हैं, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश ऑथर्स, अफ्रीकन ऑथर्स। इंडिया में कौन कौन ऑथर्स है? सुधा मूर्ति जी हैं, एंड देन वी हैव शशि देशपांडे जी, एंड देन वी हैव गायत्री स्पिवाक, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ शशि देशपांडे जी, एंड देन चेतन भगत। बहुत सारी लिस्ट है, ये हमारे फिक्शन के ऑथर्स हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स मतलब जो आपके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें मैंने पढ़े हैं, जो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। गौर गोपाल दास जी का लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, वो एक सेल्फ हेल्प बुक है। एंड वी हैव थॉमस एरिक्सन का सराउंडेड बाय इडियट्स। मैं 3 इडियट्स बोल रही थी, सराउंडेड बाय इडियट्स। सो ये सब सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, अभी जो मुझे फिलहाल याद आ रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये सब बुक्स रहते हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। ये इन सब को कहा जाता है बुक रीडिंग। आप नॉवेल्स पढ़िए फिक्शन के, या कोई भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, रीडिंग उसी को कहते हैं, एक्टिव रीडिंग, बुक रीडिंग। सो जब हम ये पढ़ते हैं, इट एक्चुअली रिलीजेस आवर स्ट्रेस। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड,
वेरी प्लेजर। एंड स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो, क्योंकि इट इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपने कभी रीडिंग शायद की नहीं होगी, तो बिगनर्स के लिए 1-2 दिन थोड़ा डिफिकल्टी रहता है, बट इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट। So when we read, our mental hormones get released, we become very chillax, very relaxed. Yeah, that's why it is a stress buster. और क्या होता है stress buster? जैसे music is a stress buster. Instagram, social media पे आपका ये what do you say, keep on browsing, that is a stress buster. But reading वाला जो stress buster है ना, इससे बहुत फायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। Enhances linguistic skills. तो जब हम रीड करते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, मैं नहीं कह रही आप इंग्लिश में ही स्टार्ट कीजिए, आप कोई और लैंग्वेज में भी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे फिर इंग्लिश का स्टार्ट कीजिए। सो आप कोई भी लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं तो इट विल इम्प्रूव योर दैट लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक स्किल। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, किस वर्ड को क्या बोलते हैं और क्या और भी शब्द हैं वो वर्ड्स बोलने के लिए, उसके समानार्थी, उसके विरुद्धार्थी, व्याकरण, वाक्य कैसे बने हुए हैं, हाउ इज द स्ट्रक्चर, ये सब लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं जो हमें बुक रीड करने से मिलती हैं। स्कूल के बुक्स नहीं, जो अभी मैंने आपको बताया, सेल्फ हेल्प, फिक्शन, नॉवेल्स, ये सारे बुक्स। इट इज एन एक्सरसाइज टू ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब में से अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, मे बी अ योगा और अ जिम, तो आपको पता है क्यों आप करते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, इसीलिए आप एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी भी हमें फिर आगे सपोर्ट करती है, हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी हमें बीमार नहीं करवाती, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। सो दिस इज फॉर द फिजिकल, या वी डू द एक्सरसाइज फॉर आवर फिजिकल फिटनेस। व्हाट अबाउट आवर ब्रेन? हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, सिर्फ सोना ही नहीं। वो जब स्लीपिंग मोड में होते हैं हम लोग, तभी कुछ और हमारे अंदर चल रहा होता है। सो हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज चाहिए, और उसके बहुत तरीके हैं, जिनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल तरीका है रीडिंग। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वी रीड प्रॉपरली, हाँ यहाँ पे गाने चल रहे हैं, ये वो रहा नहीं, व्हेन वी रीड प्रॉपरली वी इमेजिन, एंड व्हेन वी इमेजिन वी विजुअलाइज। When we read, we imagine. When we imagine, we visualize. जब हम पढ़ते हैं तब हम कुछ इमेजिन करते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं तब हम कुछ विजुअलाइज करते हैं। तो ये जो आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करते हैं ना कुछ, उससे आपके हार्मोन्स के अंदर एक्सरसाइज होती है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। इससे आपका दिमाग और तेजी से दौड़ता है, क्योंकि आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं अपने ब्रेन को। कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, आपको हर सब्जेक्ट समझ में आएगा अच्छे से, आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको रिटेन कर पाएंगे। या इट्स एन एक्सरसाइज टू ब्रेन एंड इट इंक्रीजेस एम्पैथी। ये एम्पैथी बहुत चलता रहेगा कम्युनिकेशन में। एम्पैथी मीन्स पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शूज। तो जब आप बुक्स पढ़ते हैं, आप ऑथर का व्यू समझेंगे, आप उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं उनका व्यू समझेंगे, तो आप एम्पथाइज कर पाएंगे कि लोगों के कितने अलग अलग विचार होते हैं, और कोई गलत नहीं होता। एवरीबडी विल हैव देयर ओन परसेप्शंस, वो आपके अंदर थिंकिंग आ जाएगी। या सो रीडिंग का भी टाइप है, देयर आर मेनी टाइप्स, स्किमिंग, स्कैनिंग, many more, but I have mentioned 2 of those so that आपके लिए सिंपल हो समझना। One is intensive reading and one is extensive reading. Intensive reading मतलब intent मतलब very connected, मतलब आप क्या करते हैं इस रीडिंग में, और हम प्रेफर करते हैं, मैं प्रेफर करूंगी यही रीडिंग करना। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, दैट वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, वी अंडरस्टैंड द कंटेंट, वी डाइव इनटू इट, हम उस पर डुबकी मारते हैं, कंटेंट पे, लैंग्वेज पे, ध्यान से एक एक शब्द को समझते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, स्किमिंग, मतलब ऊपर ऊपर से हम देखते हैं कि अच्छा ये बुक है, ओके, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट गौर गोपाल दास का, अच्छा इसमें क्या क्या है, अच्छा इसमें ये है, ओके चलो विल डू दैट। तो यू जस्ट वांट टू गेट अ जिस्ट ऑफ इट कि वो बुक किसके बारे में है, यू डू स्किमिंग। What is scanning?
स्कैनिंग इज लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू दैट गाइज, अगर आप सुधा मूर्ति का वो स्टोरी बुक खरीदते हो ना, उसमें स्टोरी नंबर 10 बहुत अच्छी है, वो पढ़ना। तो आप सीधा बुक खोलेंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, 10th नंबर स्टोरी कौन से पेज पे, 70 पेज, टर्न दैट पेज। तो दैट इज स्कैनिंग। Sometimes we do skimming, sometimes we do scanning. We do that. That's okay, fine. Sometimes it is okay कि हमें कुछ रिसर्च करना है, कभी कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमें एक वही सिलेक्टिव रीडिंग करनी होती है। पर अगर आप वो रीडिंग का फील लेना चाहते हैं तो आप लिंग्विस्टिक और कंटेंट वाला यानी कि इंटेंसिव रीडिंग कीजिए। Now we have do's and don'ts of reading. हर चीज में डूज एंड डोंट्स होते हैं। सेट टाइम फॉर रीडिंग। सो इफ इट्स मे बी यू फील दैट मॉर्निंग इज द गुड टाइम फॉर यू टू रीड, वो कंसिस्टेंटली मॉर्निंग में पढ़िए। इफ यू फील इवनिंग इज द गुड टाइम फॉर मी टू रीड, इवनिंग में पढ़िए। बट सेट टाइम, वो टाइम पे फिर यूजुअली आप पढ़िए। क्या टाइम सेट रहेगा ना, आपका माइंड सेट रहेगा। माइंड सेट रहेगा तो यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस। फॉर बिगनर्स स्टार्ट विथ 1 पेज। 1 पेज से तो कर सकते हैं प्लीज, या 2-3 तो बात की बात है, 1 से तो कोई भी कर सकता है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू दैट। प्लीज डू दैट। स्टार्ट विथ जस्ट 1 पेज, टेक अ 50-page book, but don't stop yourself. I'm telling you there are variety of benefits of reading. You know foreign countries में क्या होता है, आज भी वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो एक टाइम सेट करते हैं पूरे फैमिली के लिए। मे बी यू नो इन द लेट इवनिंग व्हेन एवरीबडी इज फ्री, मे बी अराउंड एट 8 o'clock in the evening or 9 o'clock, every family member sit together in a room and they read. How beautiful it is. सब जन अपना अपना फेवरेट बुक लेके, इंटरेस्ट वाला बुक लेके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे रीडिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और हमारे यहाँ पे भी दिया जाता है पर थोड़ा कम। रीडिंग गाइज इट विल अवेकन यू, आई एम टेलिंग यू, पर इतना जल्दी नहीं, इट विल टेक टाइम, बहुत पेशेंस रखना होगा आपको। सो सेट टाइम फॉर रीडिंग एंड डेवलप इट एज अ गुड हैबिट। स्टार्ट विद 1 पेज। डिकोडिंग ना एक काफ़ी टेक्निकल टर्म है ये डिकोडिंग। मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में बस ये बताती हूँ, और ये आप करते भी होंगे, बट इसको एक टर्म दिया गया है तो शायद आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा सुनने का। सो व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग इज व्हेन, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम सेइंग समथिंग टू यू, you are receiving that information, you are receiving that topic, you are receiving the sentences, and then you are able to connect it with your own experience and you understand it. मे बी शायद आप में से कोई ऐसा होगा जो शायद रीडिंग ऑलरेडी कर रहा है और आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझे और आप समझ पा रहे हैं, मतलब आपने डिकोड कर लिया। सो इन सिंपल वर्ड्स, डिकोडिंग मीन्स यू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट, एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन। तो ये डिकोड करना सीखें आप, हमें मतलब सीखना चाहिए, वो ऊपर ऊपर से नहीं रीड करना है। रीड इट एंड डिकोड इट। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये एक आर्ट है। वो कहेंगे मैम लाइन्स के बीच में तो कुछ लिखा नहीं होता है, हम क्या पढ़ेंगे? बट ये एक एक कहा जाता है दैट रीड बिटवीन द लाइन्स का एक फ्रेज है। इसका मतलब ये है कि जो अनकही है उसको समझ जाओ। तो पिक्चर्स में ये होता है, अगर आपने कोई मूवी वगैरह देखी है तो वो ऐसी कुछ पिक्चराइजेशन होती है, ऐसी सिनेमेटोग्राफी होती है, ऐसा स्क्रीन प्ले होता है कि एक्टर्स या जो भी वहाँ पे डायलॉग्स रहते हैं उनके बिना कुछ कहे हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वाई? बिकॉज वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। सो बुक्स में भी ऐसा होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट रिटन इन द बुक। इट विल डेवलप थ्रू प्रैक्टिस। फर्स्ट रीडिंग में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द बिटवीन द लाइन्स, यू कैन सी हाउ स्मार्ट यू बिकम। फाइंडिंग समथिंग वेरी हिडन, बुक में अगर कुछ हिडन है उसको फाइंड करके समझना। व्हाट आर द डोंट्स? डोंट डिस्ट्रैक्ट। रीडिंग में बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं। मेडिटेशन जैसा होता है, बीच बीच में आप रीड कर रहे हैं, कुछ रीड किया आपने, आपको उससे रिलेटेड कुछ और याद आ गया, तो हम और पीछे चले गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद अरे हाँ, हम वापस आ जाते हैं। ये बहुत होता है रीडिंग में।
तो अगर ऐसा होता है देन आपके मन की चिड़िया जो उड़ रही है फिर से उसको लेके आके बिठा के रखो, पानी पियो, उठो, जगह चेंज करके बैठो। अगर आप बेड के ये साइड है तो वो साइड बैठ जाओ, बट डोंट डिस्ट्रैक्ट। डोंट रीड विदाउट पेंसिल एंड बुक मार्क। आपके हाथ में पेंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली यू विल अंडरलाइन, यू विल मार्क। बुक मार्क मीन्स एक ऐसा जो डिवाइडर होता है, लाइक अगर आपके 10 पेजेस आज हो गए तो आपको कल 11 से स्टार्ट करना है, या 13 हो गए 14 से स्टार्ट करना है, तो कौन याद रखेगा? आप बीच में उसको बुक मार्क डाल देते हैं। कोई भी कार्ड भी रख सकते हैं आप, ऊनो कार्ड रहेगा ना घर पे, वो भी डाल दो, बुक मार्क जैसा हो गया वो। या वो एक थ्रेड रहता है बुक में अटैच रहता है, वो भी एज अ बुक मार्क होता है। दीज आर एटिकेट्स, रीडिंग एटिकेट्स, या बुक मार्क, पेंसिल, अ पेपर, हाईलाइटर्स, सो दैट वी रिटेन द इंफॉर्मेशन। कभी हमें रिवाइज करना है या कभी हमें देखना है कि वो बुक में मैंने क्या सीखा था, बस वो हाईलाइटर्स देखते हैं, सब रिवाइज हो जाता है। डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार मैंने अभी रिसेंटली एक बुक स्टार्ट किया था, तो मैंने 50-60 पेजेस आराम से पढ़े, हाँ डेली। लेकिन बीच में ब्रेक लग गई, घर पे कुछ गेस्ट आ गए 3-4 दिन के लिए, उसके बाद काम का थोड़ा सा ज़्यादा आई वॉज हैविंग सम लोड, वर्कलोड, वो रह गया। अभी आज उसको मुझे लगता है 20-25 दिन हो गए रहेंगे, आई हैव नॉट टच द बुक। तो ये एक बड़ी ब्रेक हो गई। अभी मुझे अपना माइंड सेट करना होगा फिर से। अभी मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है। टुडे आई विल डेफिनेटली गो बैक एंड ओपन द बुक, और मैं कंटिन्यू करूँगी देख के कि मैंने क्या क्या 50 पेजेस में पढ़ा है। सो ब्रेक लग जाती है ना, वो बहुत लंबी ब्रेक होती है। लॉन्ग ब्रेक्स मत लो, 1-2 पेज 1-2 दिन ठीक है, देन वी कैन रीस्टार्ट। बट लाइक मैंने जैसे अभी क्या 15-20 दिन बहुत लंबा ब्रेक है ये। डोंट लीव द बुक इन मिड, कंप्लीट दैट बुक, कुछ भी हो जाए। एक ठान के ले लो कि ये बुक शुरू किया है, इसे कंप्लीट करना ही है, आधे में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी आगे क्या, एक्टिविटी, माय फेवरेट। सो एक्टिविटी में क्या करना है आपको, यू हैव टू रीड अ बुक ऑफ योर चॉइस, इंटरेस्ट एंड समराइज इट। मैंने कितना इजीली लिख दिया ना, लिखो, समराइज करो। आप कहेंगे बाप रे सर पकड़ के। आई विल मेक इट लिटिल इजी फॉर यू। आप बुक लीजिए कोई भी, जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए बहुत छोटे छोटे बुक्स आते हैं, आप ट्राई कीजिए। गूगल पे आपके बाजू में कोई बुक स्टोर है वो लीजिए। यू कैन स्टार्ट विद सुधा मूर्ति's बुक एज वेल। सुधा मूर्ति जी की स्टोरीज होती हैं, वो एक्चुअली बच्चों के लिए बुक्स लिखते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल होती है और आप जल्दी समझ पाएंगे आपको। तो सुधा मूर्ति जी के किसी छोटे से बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर रीड करो, उसका फर्स्ट पेज रीड करो, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, देखो आपको कैसे फील हो रहा है। और फिर आप उसको कोशिश करो अपने वर्ड्स में समराइज करने का, किसी को बता दो। एक चैप्टर पढ़ लिया ना, इन्फॉर्म इट टू एनीवन। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड द अदर पर्सन ऑल्सो विल कम टू नो दैट व्हाट डिड यू रीड, इवन दे विल गेन सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। और ये भी एक्टिविटी में कहीं ना कभी ना कभी चेक करूंगी। आई विल आस्क, सी गाइज, मैं बोल रही हूँ आपसे, बट आई रियली वॉन्ट यू टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। जो आप टाइम निकाल के सुन रहे हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये वीडियो सुनने में, उसको अगर आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, प्लीज ये एक्टिविटीज कीजिए एंड सी द चेंज इन योर सेल्फ। या सो दिस वॉज द रीडिंग। नाउ वी आर maybe in the next video we will move into a last dham, that is writing skills. Okay, so till then you please practice these activities. सब activities कीजिए। कुछ भी doubts है, clarifications चाहिए, mention in the comment box. I'll be waiting for you. Bye. EduHub, India's online learning hub. Download the app now.